हम और आप हर पल साथ। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। क्या बात है चोई साहब, बड़ी गहरी सोच में गए हुए हैं। बस रेशमा सोच रहा था हाँ। तेरी मेरी शादी क्या अच्छे वक्तों में हुई थी। वाह चौधरी साहब, क्या याद करा दिया आपने। कितनी चुलबुली, चंचल और शौक हसीना हुआ करती थी मैं। अल्लाह माफी, और झूठ बोलने की तेरी आदत नहीं गई भाई। तेरे झूठ की है। तो इसमें सच क्या है? आप माने या ना माने, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। झूठी? झूठी नहीं, हसीन। और आप शादी से पहले भी ऐवे ही थे और अभी तक ऐवे ही हैं। को अकल लो हाथ पा रेशमा। वैसे ये बात सच है कि मेरा आपका जोड़ नहीं है। हाँ ये तो तू सही कह रही है। और तेरे भराओं ने मरवा दिया मुझे। रिश्ता मेरे भाइयों ने नहीं, आपके भाइयों ने मांगा था। तो इनकार कर देते ना, क्यों इकरार किया? पर तुम्हारे खानदान में मुफ्त की चीज छोड़ने का दरवाज ही नहीं है। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चौधरी साहब। अरे वो तो शुक्र है, और जमाना बड़ा दीद लिहाज वाला था, वरना बबलू की तरह तेरे सारे भरा तेरे साथ यहाँ आते। मेरे भाइयों को बबलू के साथ ना मिलाए चौधरी साहब। क्यों? बबलू उनके मुकाबले में थोड़ा गैरतमंद है। आपने मेरे भाइयों को बेगैरत कहा। और कसम है रेशमा, मैं बबलू को गैरतमंद कह रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ। और समझती है तो बहस क्यों कर रही है? क्या जाके फ्रूट खा, मेरा दिमाग ना खा। खा लूंगी मैं। खा लूंगी मैं। नोमी, नोमी, क्या 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 हुआ बेबे, क्या हुआ? नोमी बचा सकता तो उन बचा ले। किसको बेबे? डैडी जी को? नहीं, अपने साले बबलू को। ओ बेबे, अब क्या कह दिया उसने ऐसा? उसने कुछ नहीं कहा, कहा तो तुम्हारे डैडी जी ने है ना। लेकिन बेबे, डैडी जी की हरकतों की सजा बबलू को क्यों दे रही हैं? तेरे साले की मिसाल लेके ना चोई साहब अपने सालों की बेइज्जती कर रहे हैं। बेबे, उनकी कौन सी पहले को बड़ी इज्जत है जो आप इतना ज्यादा फील कर रही हैं? हाय ओ मेरे रब्बा, मेरा पुत्र मेरे भरावों की बेइज्जती कर रहा है। बेबे कैसी बात कर रही हैं? अभी तो कह रही थी डैडी जी कर रहे हैं। ना तेरा साला इत्थे आंदा, ना मनु आज दिन देखने पैंदे। आहिस्ता बेबे आहिस्ता, पिंकी ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। माँ की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, बुढ़ी के जज्बात की कितनी फिक्र है। बेबे, डैडी जी के साले साले, मेरा साला साला। बेबे ये खुला तजाद नहीं है। दूर फिटे मुंह तेरा, जो रूदा गुलाम ना होवे ते। आर यू डेफिनेट बेबे? यस। तो फिर किचन में जाके को फ्रूट खाए ना। प्यो पुत्र इको जे हो। इक्को जो कैसे हो सकते हैं? डैडी जी तो बेबे के सामने उनके भाइयों की बेइज्जती कर लेते हैं, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बबलू भैया, बबलू भैया, भैया आपने ये क्या हाल बना के रखा हुआ है? तो और क्या करूं? है एक वही लोकेशन, वही कैरेक्टर, और राइटर भी इतना ठंडा माठा है, कोई रोमांटिक सीन ही नहीं लिखता है। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं भैया, वैसे कुछ तो तब्दील होना चाहिए, है ना? तुम्हारे हिसाब से क्या तब्दीली आनी चाहिए? जाहिर है भैया, मैं तो अपनी सासू माँ को तब्दील करूंगी, और आप? मैं तो अज़दवाजी हैसियत तब्दील करूंगा। ओहो बबलू भैया, तो आप अपनी लाइफ में हीरोइन लाना चाहते हैं? हाँ यार, तो और क्या, इतने सारे विलन्स में रह के बंदे का दिल तो चाहता है ना। अरे भैया पहले बताते, मैं तो बड़े धूम धड़के से अपनी भाभी को इस घर में लेके आऊंगी। ये क्या कह रही हो पिंकी बहना? क्यों भैया, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम ये चाहती हो कि बीवी को इस घर लाके मैं जलील करवाऊं? मैं भी देखती हूँ आपकी कौन करता है बेइज्जती। देखो, मैं तो बस चाहता हूँ कि अमीर कबीर घर में मेरी शादी हो जाए और मैं ब्याह कर वहां चला जाऊं। तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे? बहना ये तो मजबूरी है ना। सही कहती है मिस रजिया, जब बीवी घर में आ जाए तो मर्द सब कुछ भूल जाता है। बीवी अभी आई कहाँ है? आए तो। अरे आपने तो आने से पहले ही बात का पता बता दिया, इसलिए तो शादी नहीं हो रही आपकी। मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही कि कोई करने को तैयार नहीं है। कौन करने को तैयार नहीं? अरे आप लड़की तो बताएं। अरे लड़की का मुझे पता होता तो मैं खुद जाके नहीं कर लेता। ये बात तो तय है भैया कि आपकी बीवी ब्याह कर आएगी तो इसी घर में। क्या तुम चाहती यही हो कि मेरा और दूल्हा भाई का रिश्ता एक काली बन जाए? अरे कैसे गाली नहीं बनेगा, मैं देखती हूँ क्या करते हैं वो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भैन बड़ी लंबी जिंदगी है तुम्हारी। जी चोई साहब होने तुम्हारा जिक्र कर ही रहे सन। ओ भाईजान, आपको तो उनकी आदत का पता ही है ना। सुमेरा बेटी, माशाल्लाह भाईजान, जरूर मिलेगा रिश्ता, जरूर। जी जी भाईजान, जब कराची में लंगर मिल सकता है, टारगेट किलर मिल सकता है, तो रिश्ता तो जरूर मिलेगा। बस आप फिक्र ना करें ना, आज से ये जिम्मेदारी मेरी है। वो तुम फिक्र ना करो, जैसे ही मुनासिब रिश्ता मिलेगा ना तो मैं तुहानू दस देंगी। ठीक है, चंगा, रब राखा, अल्लाह हाफिज।
भैया के जाने से कुछ ज्यादा ही लापरवाह होते जा रहे हो। पिंकी डियर, मेरे निकाह नामे में बीवी के खाने में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, बबलू का नहीं। मुझे यकीन था तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही। लेकिन तुम इस यकीन को गलत साबित करने का मौका ही कहाँ देती हो पिंकी डियर। नोमी, अगर तुम्हें मुझसे जरा मोहब्बत होती ना तो तुम भैया के लिए कुछ तो करते ना। देखो पिंकी डियर, मैं तो उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि वो दोबारा इस घर में नजर ना आए। तुम हुक्म तो करो। बहुत दिनों से ना भैया उदास रहने लगे हैं। तो मसला क्या है, उसकी उदासी दूर कर देते हैं। अच्छा, अब वो कैसे? बबलू की शादी करा देते हैं। इससे उनकी उदासी दूर हो जाएगी। बीवी सर पे आएगी तो उदासी से भी जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि खुश रहेगा ना, जैसे मैं रहता हूँ। हाँ, मेरे जैसी बीवी उन्हें मिले तो तब की बात है ना। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे जैसी ही बीवी मिले ताकि उसे पता चल जाए। क्या कह रहे हो तुम नोमी? हाँ, इससे उसे पता चलेगा कि अच्छी बीवी में क्या खूबियां होनी चाहिए। आदमी अपने बुरे तजर्बे से सीखता है ना। अच्छा, बस ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है और मेरे भैया के बारे में जरा सीरियस होकर सोचो। मेरा यकीन करो, जब से हमारी शादी हुई है ना, मैं बबलू के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचता हूँ। कई बार तो ब्लेड मार लेता हूँ मैं अपने सोचने से पहले। खाली सोचने से ना कुछ नहीं होने वाला, अमली कदम भी उठाना पड़ेगा इसके लिए। वो तो तुम्हारी मोहब्बत आड़े आ जाती है, वरना मैं ऐसा प्रैक्टिकल करूँ ना उस पे। तुम मेरे भैया को खुश कर दो तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, सिंपल। मेरी खुशी का कभी ना सोचना। ये तो मैंने सुना था कि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। ये नहीं सुना था मैंने कि बीवी को खुश करने के लिए साले को खुश करो। साले को खुश करो। जॉय साहब, वो ना भाईजान का फोन आया था सरगोदा से। ओए, तुम लोगों की शैतान के साथ रिश्तेदारी तो नहीं है? इधर से करके इधर हाजिर हो गए। रिश्तेदारी तो हमारी आपके साथ भी है। ओए, फोन ही किया है ना, कहीं खुद तो नहीं आ रहा वो? आ भी जाएंगे तो कौन सा मसला है, उनकी बहन और बहनोई का घर है। हाँ, तो बबलू के भी बहनोई का घर है, उसपे क्यों एतराज है? जॉय साहब, बबलू ने विच ना ले आया करो। ठीक है। क्या कर रहा था साला? उनकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना है। और सरगोदा में सारे लड़के खत्म हो गए, जो कराची वालों की शामत आ गई है। काश मेरे नोमी की शादी ना हुई भी होती। अभी भी 3 सीटें खाली हैं, किसी पे भी जिमनी इलेक्शन करवा दें। मैं तो करवा दूं, नोमी नहीं मानेगा। उसके आवासों पे ना पिंकी कुटनी सवार है। ओए, सालों से बदला लेने का इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। वैसे घर में नोमी के अलावा भी एक लड़का फारिग फिर रहा है। तो मतलब है बबलू। और सोच रेशमा, और मुफ्त की रोटियां तो इसे खिलानी है ना, क्यों ना इसे फायदा ले लिया जाए। लेकिन चौधरी साहब। और लेकिन वेकिन के चक्कर में कोई अच्छा रिश्ता ना गवा देना हाथ से। तू सोच रेशमा, और तेरी भतीजी के इस घर में आने के बाद तेरे 2-2 वोट हो जाएंगे। 2 नहीं 3। आपने क्या पार्टी बदल लेनी है? और जैसे तूने मुझे काबू किया हुआ है, तेरी भतीजी आके बबलू को काबू करेगी और हम सब मिलके अपनी बहू को काबू में कर लेंगे। आप तो सिर्फ नाम के चौधरी हैं, काम सारे कुटनिया वाले ने। चले, उठ के जाके बबलू को पक्का कर, कहीं उसकी बहन उसका रिश्ता कहीं और पक्का ना कर दे। मैं अभी जाके बात करती हूँ उससे। मेरा पड़ोला। हाँ, हाय मेरा शेर पुत्र, क्या हुलिया बनाया है तूने अपना। हाँ आंटी, मैं बबलू। आहो, मुझे पता, मैं कुछ चली नहीं हूँ। तो फिर मैं चल रहा हूँ। हैं? एला पुत्र, पैसे नहीं, जाके अपनी शेव करा, अपना हुलिया बदल और फेशियल करा, ताकि पता तो चले कि तू बबलू है। ये मैं रख लूं? हाँ ले ले पुत्र, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो फिर आप वापस तो नहीं मांगेंगी? ले दस, अपने जैसा समझावे। मेरा मतलब है बेटा, तू हमें अपना नहीं समझता। अरे आंटी जी, मैं तो आपको और इस घर की हर चीज को अपना समझता हूँ, लेकिन एक आप लोग हैं जो मुझसे पैसों का हिसाब मांग लेते हैं। आज से इस घर में तुमसे पैसों का कोई हिसाब नहीं मांगेगा। क्यों आंटी, अब अपनी सारी दौलत मुझे देने लगी है? दौलत नहीं देने लगी, अपनी भतीजी देने लगी है तुम्हें। क्यों? अब सारे पैसों का हिसाब भतीजी लिया करेगी? वो सारी बातें छोड़, ये बता कि ब्याह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ब्याह एक बहुत अच्छी चीज है, जब तक वो हो नहीं जाता। बस समझ ले, तेरा ब्याह हो गया। अब खाली समझने से तो कुछ नहीं होता ना आंटी, कुछ अमली इकदामात भी उठाने पड़ते हैं। मेरी भतीजी है सरगोदे में, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो आंटी जी, उनके पैसों का कुछ फायदा हमें भी पहुंचाए ना। तू उससे ब्याह कर ले, समझ ले सारा पैसा तेरा हो गया। आंटी जी, आप क्या समझती हैं कि बबलू पैसों के लिए शादी करेगा? हाँ, बिल्कुल सही समझती हैं आंटी। नेक काम में देर मत कीजिए, जल्दी बात कीजिए। बस मैं अभी भाईजान को ना फोन करके बताती हूँ। आंटी जी, शादी हुई नहीं है, शिकायतें पहले से लगाना शुरू हैं। ओ चलिए, मैं शिकायतें नहीं, मैं तो खुशखबरी सुनाने लगी हूँ अपने भाईजान को। बबलू बेटा, निकलने से पहले 500 का नोट मांग ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
ओए नोमी, ओए इधर आ पुत्र। ओए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुन। क्या हुआ डैडी जी, खैरियत है ना? और तेरे साले की शादी हो रही हो। इमरजेंसी में? सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। तो सुबह तक तुम्हारे मामे का भी फोन नहीं आया था। क्या मतलब बबलू की शादी मामे की तरफ हो रही है? ओए आहो, एक बार फिर मुबारक हो। ओ डैडी जी, क्या हो गया आपको? घड़ी मुड़ी मुबारक दे जा रहे हैं यार। क्यों ना मुबारकबाद दूं? और मेरी शादी पे भी लोगों ने इसी तरह मुबारकें दी थी, अब मैं बदला भी ना लूं। लेकिन डैडी जी, बबलू शादी के बाद रहेगा कहाँ? और मुबारक हो, ऐसे घर में रहेगा। और किस बात की मुबारकबाद डैडी जी? हमारी जान थोड़ा छूट रही है। और ये बीवी नामी मखलूक बड़े बड़ों की जान और छक्के दोनों छुड़ा देती है। लेकिन डैडी जी, उसकी बीवी का खर्चा कौन उठाएगा? और तेरे साले का खर्चा मेरा साला उठाएगा। अब मैं इन सालों से बहुत सारे सालों का हिसाब लूंगा। डैडी जी, ये शादी नहीं हो सकती। और कैसे नहीं हो सकती, मैं खुद कराऊंगा। मैं पिंकी से पूछता हूँ जाके। और निकाह में पिंकी ने नहीं हाँ करनी, बबलू ने हाँ करनी, जाके उससे पूछ। बेबे अब अच्छा नहीं कर रही। पिंकी, डैडी जी जो बात कर रहे हैं वो सच है क्या? अब ये बात तो वही बता सकते हैं ना कि वो क्या कह रहे हैं। इसका मतलब है तुम्हें इस बात का नहीं पता? अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं कह रही होती, डैडी जी नहीं। वैसे बात क्या है? बबलू की शादी का प्लान बन रहा है। हाँ, तो ये कौन सी नई बात है? इतनी बड़ी बात का मुझे पता ही नहीं है। अगर तुम्हें ये बात पता नहीं होती तो तुम मुझे कैसे बताते? वैसे तुम्हें भैया की शादी से प्रॉब्लम क्या है आखिर? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनकी शादी इसलिए नहीं हो रही कि तुम लोग होने नहीं देते। मुझे बबलू की शादी पर नहीं, उसके यहाँ रहने पर एतराज है। मुझे मालूम था मेरा मासूम भाई तुम्हारी नाकों में खटकता है। याद रखना एक बात, अगर मेरा भाई इस घर में नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो? शादी के बाद अच्छा थोड़ा लगता है। अब बबलू पुत्र, और तेरी मुलाकात आई है, मेरा मतलब हो गई रेशमा से? सिर्फ मुलाकात नहीं हुई है चौधरी अंकल, कुछ खास बात भी हुई है। शादी के बारे में? हाँ, कुछ ऐसी बात तो हुई थी। वो निकल गई ना तेरी। और ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। कसम ले ले अंकल, उन्होंने मुझे 500 रुपए का नोट दिया, और आप तो जानते हैं जब मेरे सामने करेंसी आ जाती है तो मुझे किसी चीज का होश नहीं रहता। अरे वो तेरा रिश्ता करवा रही है अपनी भतीजी से। आंटी जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ कि तू इस रिश्ते से इनकार कर दे। अच्छा, घर बैठे बैठे रिश्ता मिल रहा है और मैं मना कर दूं? अब बेवकूफ, तेरे भले की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं इस इनकार से इनकार करता हूँ। अब पागला, अब मेरी बात मान ले, तुझे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन पहले एक डील कर ले। कैसी डील? मेरे प्लान से जितना तुम्हें फायदा होगा वो आधा आधा होगा। शादी से प्रॉफिट? माय गॉड, जल्दी से बताएं चौधरी अंकल। देख लें, अगर डील बन गई और आप जीत गए तो भतीजी से शादी करानी पड़ेगी। ओए, मेरे जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू अपनी आंटी को जानता नहीं है। ला बे बबलू पुत्र, अपने चेहरे की खबासत को जरा कंट्रोल रखना। ओके, बुला ले। रेशमा, मेरे नोमी की माँ रेशमा। की गाल है जो सब? मेरा सोना पुत्र, मेरा प्यार, की रोला पाया जे चौधरी साहब? ला बे रेशमा, जैसे तुम्हारे भाई का फोन आया ना, वैसे ही मेरे भाई का फोन आ गया। मुझे मालूम था मेरे ससुराली मेरे जाती फड्डे में टंग जरूर उड़ाएंगे। और अब मेरा फैसला ये है कि बबलू की शादी होगी मेरी भतीजी हुमैरा से। क्यों बबलू, मेरा फैसला मंजूर है तुझे? अब मैं तो एक मशरकी लड़का हूँ, जो आप लोगों का फैसला होगा मेरा सर झुक जाएगा। ना चौधरी साहब, बबलू की शादी होगी तो सिर्फ मेरी भतीजी सुमेरा से। सुन लिया बबलू तूने? देखिए, ऐसा करने के दोनों से ही करते हैं, मुझे मंजूर है। ऐसा करते टॉस कर लेते हैं, टॉस टॉस। हम अपनी धी को जहेज में 1 मुरब्बा जमीन और 2 भूरी मज्जे देंगे। और हम अपनी धी को जहेज में 2 मुरब्बे जमीन, 4 भूरी मज्जे और 2 ऑस्ट्रेलियन बैन। आंटी अंकल, अब इन सब चीजों का क्या करना है? कुछ कैश की बात करें। नोट लाइन, नोट। और हम लड़की का हक में 5000 और सलामी में 5 लाख और एक बोलने वाली गाय देंगे। और हम अपनी लड़की को हक मेहर में 32 रुपए 8 आने और सलामी में 10 लाख रुपए देंगे। हाँ, वेल डन। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, डील डन। एक बार हमारी ऑफर पे गौर कर ले, हम तुम्हें इज्जत भी देंगे। अपने पास तो है नहीं, दूसरों को कहां से देंगे? अरे चौधरी अंकल, इज्जत का क्या करना है? पेट रोटी से बढ़ता है और रोटी पैसे से आती है। आए क्यों आंटी? वाह वाह, दुर फिड़े मो तेरा। दोनों ये बात करके अपने आप को इस
औरत के घटिया खानदान से रिश्ता जोड़ने का हकदार साबित कर दिया अपने आप को। आंटी ये मशरकी लड़का आपका मेरा प्यारा बच्चा। बहना, पिंकी बहना। वाह भैया, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बहना, हाँ मैंने बोली में रिश्ता जीत लिया है। हैं? नीलामी में आजकल रिश्ते भी नीलाम होने लगे हैं। अरे खाली रिश्ता ही नहीं, सलामी में 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख, वो भी सलामी में? बस अब जल्दी से मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दें। भैया आपने तो सरप्राइज देके मेरी खुशी दुबाला कर दी है, मगर आप लड़की की तस्वीर तो दिखाएं। ओह, खुशी में मैं लड़की की तस्वीर तो मंगवाना ही भूल गया। ऐसा करते हैं, लड़की को असली में मंगवा लेते हैं। लड़की वाले मान जाएंगे? अरे कैसे नहीं मानेंगे, तुम्हारे शहजादे जैसे भाई से शादी हो रही है। तो फिर देर किस बात की, लड़की से मुलाकात का बंदोबस्त तो करवाएं। वो तो मैं कह देता हूँ, लेकिन बहना एक बात बताओ, ये गांव की लड़कियां होती कैसी हैं? अरे आपने पंजाबी फिल्मों की लड़कियां नहीं देखी? ये लंबी गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, और क्या। बस बहना बस, इतना अतिशय शौक ना भड़काओ। भैया मैंने कुछ ज्यादा लंबी लंबी तो नहीं फेंक दी। अब तो मुझे रोज जिम करना पड़ेगा ताकि शादी पे मैं ऊंचा लंबा कड़ियल जवान नजर आऊं। अरे वो तो आप पहले से ही है भैया। लेकिन गांव की मुटियार के लिए जरा स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे ना, है? हाँ ये बात तो ठीक है। ओए बबलू नजर नहीं आ रहा भाई। भैया भी स्पेशल तैयार हो रहे हैं। हाँ, तेजाब से मुंह धो रहा है। एडी भी की तैयारी है। आज बबलू जितना तैयार होगा उतना ही बाद में ख्वार होगा। ओए ऐसे नहीं आएगा। और बबलू, ओए आजा, बाद में किधर रेशमा का मूड ही ना बदल जाए। मूड बदल जाए? हम तो जुबान पर जान देने वाले लोग हैं। और जबान पे जान देने वाले नहीं, जबान से जान देने वाले। और कभी प्रैक्टिकल करके दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह शहजादा, और शेरवानी ना भी रूबरी चढ़े भाई, माशाल्लाह भाई। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल जी आप, आज तो मेरा भाई बिल्कुल शहजादा लग रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी भतीजी भी किसी शहजादे से कम नहीं है। और बबलू, और शहजादा बन के वादा ना भूल जाना। कौन सा वादा चौधरी अंकल? और शहजादा ही लगा है, वो वाला वादा। ओए मुझे अचानक से याद आ गया कि तूने शेरवानी तो मेरी पहनी हुई है भाई। तो एक ही दिन की तो बात है ना दूल्हा भाई। बहुत अच्छे भाई बबलू, बहुत अच्छे। अपनी इज्जत भी मेरे पैसों पे बना रहा है। ओए हमें तो रेशमा के खानदान में क्वालिफाई नहीं कर लिया ना इसने, कुछ तो गट्स होंगे इसमें। लो जी, मेरी तो शेरवानी गई ना डैडी जी, अब तो तेजाब से भी धो के पहनूंगा, नहीं दिल करेगा। और जान दे यार, जान दे, आज इसको ना छेड़। थैंक यू अंकल। बबलू पुत्र है, खाली थैंक यू से काम नहीं चलता, समझ गया ना? वो आ गई मेरी शहजादी। दूल्हा भाई, शहजादी आई है, तुझे क्यों मौत आ रही है? मैं अपने दुल्हन को रिसीव करने जा रहा हूँ ना। नहीं भैया, आपके दुल्हन का इस्तेमाल करने हम सब लोग जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सब यही रुको, मैं लेके आता हूँ शहजादी को। प्लीज दूल्हा भाई, प्लीज। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी वाइफ आई है, मेरी वाइफ आई है। अरे कहाँ घुसी चली आ रही हो? अरे माफ करो, फिर कभी आना, चलो निकलो। अरे फिर कभी क्यों आना, मैं कोई फालतू? अरे देखो इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब मत करो, चलो जाओ, माफ करो, चलो। तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करो, चलो हटो पीछे। अजीब फकीर नहीं है। फकीर नहीं, फकीर होगा तू, तेरा पूरा खानदान। मैं तो चौधरानी हूँ, चौधरानी। क्यों? कौन हो तुम? मैं सुमेरा हूँ, सुमेरा। सरगोदा से आई हूँ शादी के लिए। पिंकी बहना,